जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं हूं करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल का नाम है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। और संगत जी, इसमें अमृत वेले के बारे में आपको जानकारी मिलती है और कोई आपका सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और पूरा सत्संग सुना करें संगत जी। पूरा सत्संग सुनने से क्या है, आपको गुरु जी की मेहर, गुरु जी कहते थे सत्संग शेयर भी करा करें और सुना भी करें। पूरा सत्संग सुनते क्या कि आपकी समस्या हल हो, क्योंकि सत्संग सुनने से ही आपकी समस्या हल होती है। और संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के सत्संग में इतना आंटी को कैसे कष्ट आया और आंटी पे ब्लैक मैजिक किसने करा और कैसे गुरुजी ने ब्लैक मैजिक को सही करा और गुरुजी ने कैसे काले जादू जो करते थे उनको आंटी को सही करा। आंटी को कैसे सही करा? आंटी पे इतना विश्वास गुरु जी का, और आंटी को इतनी ब्लेसिंग और इतनी कृपा कैसे करी, वो आंटी का सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा। और संगत जी, सत्संग सुनने से पहले आपको एक बार बता दूं मैं कि उसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे। कथा में एक ऐसी बात सुनाएंगे कि हम इतना कुछ करने के बाद भी हम जो है दुखी रहते हैं और हमारा जो है मन भरता नहीं है। मन में जो वासना है और मन में जो दिखते हैं वो बढ़ती नहीं। कथा जो सुनेंगे ना, उस कथा में आपको मालूम होगा कि गुरु जी की कृपा कैसे होती है और गुरु मेहर कैसे करता है। और सत्संग सुनने से पहले आप ये भी सुनिए, आपको प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए, और गुरु जी की कृपा आप पर हो सकती है। और लोटा ब्लेस कराना है तो मेरे घर बैठे ही आपको लोटा ब्लेस होगा। उसके लिए आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं कैसे लोटा ब्लेस कराना है गुरु जी का। और प्यारा सा सत्संग सुनिए, उसके बाद आपसे कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा वो आपको पहले सत्संग सुनिए फिर बताते हैं आपको। जय गुरु जी, सुनिए कथा फिर बताते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मुझे शक्ति दीजिए। मुझे मेरी जीवा से आप जो बुलवाइएगा मैं बोलूँगी। प्रभु, आप मुझे शक्ति दीजिए। जय माता रानी, जय माता रानी, जय गुरु जी। आज नवरात्रि के दिन मुझे सत्संग शेयर करने का मेरे दिल में बहुत 2-4 दिन से परेशानी थी कि मैं बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, जो मुझे सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी के हर सत्संग में ये मुझे इशारा मिल रहा है कि सत्संग के शेयर कर। आंटी लोग बता रही हैं कि जो भी हो वो 2-4 दिन का सत्संग शेयर करते जा, ताकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम भूल भी जाते हैं। तो सत्संग मेरे पास बहुत है गुरु संगत जी, तो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर नवरात्रि के अमृत वेले के समय मैं सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो मैं अभी शुरू करती हूँ। जय माता की, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता रानी की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। करण अंकल जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बार बार करण अंकल जी का वीडियो दिखाया। मुझे लगा इसी चैनल पर मुझे गुरु जी का सत्संग शेयर करना है। करण अंकल जी, आपका शुक्राना। मेरी बहन के शुक्राना, जिन्होंने मेरी मोबाइल टूट गई थी, उनकी मोबाइल से आज मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो आंटी मेरी बहन का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, पाँव पकड़ने का शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। गुरु जी, चरणों में जगह देने का शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। हर पल साथ रहने का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक का मेरे ऊपर बहुत कृपा है। हे प्रभु, हर रास्ता मुझे सदा दिखाते रहिएगा। जैसे कि संगत जी, मैं अब आपको बता रही हूँ कि दूसरा सत्संग मैं 13 मार्च को गई थी। तो पहला सत्संग मैं जब शेयर की तो उस वक्त मैं एक चीज़ भूल गई थी कि जब 12 बजे रात में गैस पे पानी चढ़ी थी और वो 1:30 तक वो गैस जलते रहा। पानी कब जल गया, गैस ऑन थे। वैसे हमारे गुरु, जब हम 1:30 पे मेरी नींद खुली तो हमारे सर पे कुछ किए गुरु महाराज, तो मेरी आँख खुली। गुरु जी, गुरुजी सारे सस्पेन में पूरा उनका स्वरूप था। और मेरे खिड़की के जाले पे जो किचन है उनकी जाली में गुरुजी महाराज वाइट चोले में खड़े थे। मैंने उनका कोटि कोटि प्रणाम किया कि मेरे रक्षा करने के लिए आपका शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। क्योंकि मुझे एक दिन पहले मैसेज पढ़ी थी मैं कि तेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। तो मुझे सुबह ही पता चला, गुरुजी मुझे पहले ही बता दिए। तो यही सत्संग था हमारे पास। गुरुजी हमारे सामने खड़े थे, उन्होंने मुझे जगाया और सारे कुछ भी असर नहीं पड़ा था। जबकि गर्मी के मौसम में कमरे गर्म हो जाते हैं संगत जी। तो हमें सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और 13 मार्च की जब 4:30 बजे सत्संग था, 4 बजे सत्संग था, तो हम और हमारे बच्चे गए। तो मैं चाहती थी मेरा बेटा भी जाए, गुरु जी का आशीर्वाद ले, माथा टेक के हमारे बच्चे को भी आशीर्वाद मिले। तो संगत जी, मेरे बच्चे भी एक दिन उससे पहले मैं मैसेज पढ़ी थी, कुड़िए आजा दरबार सजी है, आजा दरबार सजी है तेरे लिए। तो मुझे लगा मेरी ऐसी कहाँ नसीब, मैं कहाँ जाऊँ। तो संगत जी, इसके लिए शुक्राना मालिक का शुक्राना। जब मैं उस आंटी के घर सत्संग में गई, कोई नहीं था वहाँ पे और गुरुजी का दरबार सजा था। मुझे उस वक्त दूसरे बार में मुझे पता नहीं था कि सत्संग में जब जाते हैं तो पहले माथा टेकते हैं। तो फिर मैं और मेरे बच्चे दोनों साइड में, आंटी जी बोली बैठ जा, तो बैठ गई। फिर जब बाद में जब लोग आने लगे, संगत जी आने लगे, तो माथा टेके तो मुझे ज्ञान हुआ कि आने के बाद तुरंत माथा टेकते हैं गुरु जी के। तो मैं और मेरे बच्चे ने माथा टेका, सत्संग शुरू हुआ। मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे बच्चे को भी बहुत अच्छा लगा कि वो शांति, बहुत अच्छा माहौल है मम्मा, बहुत अच्छा माहौल है। उसके बाद मुझे ब्लेसिंग भी मिली, मेरे बच्चे को भी ब्लेसिंग मिली। उसके पास लॉकेट स्वरूप और चाबी का छल्ला मिला, जो कि 2-4 महीने पहले पढ़ी थी कि एक आंटी बता रही थी गुरुजी के जब थे, तो उन्होंने कहा, एक बच्चे ने कहा मुझे गाड़ी लेनी है, गुरुजी ने कहा साइकिल दे दे इसे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी का इशारा है, तुझे साइकिल मिलेगी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद लॉकेट मिले उसे, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मुझे भी ब्लेसिंग में लॉकेट मिले, जय गुरुजी। लॉकेट प्रसाद मिले मेरे गुरुजी, मुझे दोनों को ब्लेस किया, आशीर्वाद मिले, प्रसाद मिला, लंगर किए। फिर हम अपने घर आए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। उसी दिन शायद संगत जी, ये 13 मार्च की सत्संग से हम जब आए तो शायद 13 मार्च था। उसके सुबह में दूसरा दिन 14 मार्च को हमारे बच्चे के पास कान्हा जी था, जो सत्संग में भी ले गया था वो, क्योंकि वो कान्हा जी के बिना नहीं रह सकता, वो उनसे बहुत प्यार करता है। एक आंटी से पूछे कि गुरुजी का सत्संग में कान्हा जी को ले जा सकते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो ले गया। फिर वो ले गया और उनके बाद 14 मार्च की रात में वो पता नहीं अपने कान्हा जी को सुला रहा था, तो अपने आप
उसका कान्हा जी का गला मतलब मूर्ति खंडित हो गया। वो भी चिंता में हो गया, मैं बहुत चिंता में हो गया, हम भी चिंता में हो गए, हमारी सिस्टर भी चिंता में हो गई। ये क्या हुआ रात में कि उस दिन हमारे भतीजे का तबीयत खराब हो गया था। सुबह फ़ोन आया कि उसकी तबीयत खराब है, उसे पीलिया हो गया है, उसे पीलिया हो गया है। तो रात भर हम लोग सोए नहीं थे जिस दिन कान्हा जी की मूर्ति खंडित हो गया था। तो सुबह भाई ने फ़ोन किया कि जो बच्चा भतीजा हुआ है उसका पीलिया हो गया, हम दूसरा हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे सब परेशान हो गए। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी गुरुजी बच्चे को ठीक कर दो, मेरा भतीजा बहुत प्यारा है, उसे ठीक कर दो। फिर मेरे बच्चे ने बोला, मम्मा मम्मा आपने जितना पूजा पाठ किया उसके लिए गुरुजी को बोलो तबीयत ठीक कर दे। तो मुझे पता था मेरे गुरुजी तो वे परीक्षा ले रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, गुरुजी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं बहुत परेशान थी, तो बहुत परेशान थी। तो मैं मैसेज देखी, तो जैसे मोबाइल खोला तो यूट्यूब में देखा, तो एक यूट्यूब पे जैसे फिंगर रखा तो उसमें लिखा था चिंता मत कर। तो मैं उसको टच की तो उसमें लिखा था जो गुरुजी को मानते हैं, जो गुरुजी की संगत है, उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ गुरुजी पर आप छोड़ दीजिए, जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये मेरा विश्वास था। और हमारे बच्चे ने भी ये बोला, मम्मा तो मुझे अपने गुरु पे विश्वास था, मैं उनका मंत्र जाप करती रही, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। फिर पूछते रही कैसा है कैसा है। फिर दूसरा दिन हम लोग दूसरा दिन फ़ोन नहीं किए कि वो लोग परेशान हैं, फिर हम बार बार फ़ोन करके क्यों परेशान करें। तो फिर चिंता में थे, मौसम भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, बहुत सारी चिंताएं लग रही थी क्या हुआ क्या नहीं। फिर हम लोग फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों डिस्टर्ब करें, तंग करें। तो पर परमात्मा पे मुझे भरोसा था, गुरुजी पे मुझे भरोसा था। तो उसके बाद 1-1:30 बजे मैंने फ़ोन नहीं किया, 1-1:30 बजे दिन में शायद 15-16 तारीख को फ़ोटो आया व्हाट्सएप पे। मैं जैसे मोबाइल खोली फ़ोटो आया, तो भाई ने उस व्हाट्सएप पे लिखा था घर में आके वो सो रहा है आराम से, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वो ठीक हो गया प्रभु, अपने घर अच्छी तरह से आ गया। गुरुजी अब मैं अपना सत्संग आगे का फिर आपसे बताती हूँ कि मुझे मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, बड़ी मंदिर चलें, हम गुरुजी का मंदिर चलें। फिर मैं सोची गुरुजी गुरुजी से मैं बोली, गुरुजी मैं कहाँ जा पाऊँगी, मेरे बस की बात नहीं गुरुजी, अगल बगल होता तो मैं अकेले चली जाती, पर कहाँ मैं कभी एक कदम अकेले नहीं चलती थी, मुझे अकेली कभी मैं नहीं चली संगत जी। तो मैं क्या करूं गुरुजी, अब कैसे जाऊं, आप ही इंतज़ाम करो, आप ही बुलाओगे तभी आ पाएंगे, हम ऐसे नहीं आ पाएंगे। गुरुजी बोले, कुछ दिन पहले मैसेज आ रहा था, कुड़िए तैयार हो जा, बहुत जल्दी तू बड़ी मंदिर आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हमें किस तरह से बुलाएंगे, हमें नहीं पता था। जय गुरुजी। तो 6 मई संगत जी, 6 मई था, 6 मई मुझे याद है संगत जी, 6 मई मेरी बहन छोटी जो गुड़गांव में सर्विस करती, वो ऑफिस गई। शाम में 3-4 बजे वो आई। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उन्हें पेट में बहुत पेन था संगत जी। उन्हें ऑफिस की गाड़ी छोड़ने आया, उनके साथ थे लोग, छोड़ने आया। उनको बोला गया ऑफिस से कि आप हॉस्पिटल चलो, पर उसे ट्रस्ट नहीं था। वो बोली मैं घर जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर कहते हैं
गुरुजी कहते हैं, गुरुजी जिस घर में आते हैं उसकी एक एक चीज़ पहले हमारे गुरुजी हर किसी का स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। गुरुजी का कहना है, ऐसा क्या क्या करोगे? शरीर शरीर ही धन है, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। तो संगत जी, हमारी बहन की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उस दिन शाम में आई तो मैं बगल की डॉक्टर बुलाई, एक हल्का फुल्का डॉक्टर है जानकार, उसे मैं बुलाई। तो संगत जी, उसने इंजेक्शन दिया, पेट दर्द का दवाई दिया, पर उसे आराम नहीं, थोड़ा आराम हुआ, फिर उसे आराम नहीं हुआ, फिर वह वैसे रात भर परेशान रही। तो सुबह में मैं बगल के एक हॉस्पिटल में गई, वो भी साधारण हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ गई कि सोचे चलो पेट दर्द है, कोई बात नहीं, अच्छा दवाई उवा देगा, पानी उनी चढ़ जाएगा, कुछ खाना पीना का कुछ फूड पॉइजन हो गया होगा। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, पूरे परिवार परेशान था। तो वहाँ गई तो उसे पानी चढ़ी, इंजेक्शन पड़ी, 2 4 5 घंटे वहाँ रखा। उसके बाद उसे थोड़ा सा आराम आया, उसके हाथों में पानी चढ़ रहे थे, निडिल लगी थी, पर तकलीफ उसको थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। पहली बार मुझे नहीं पता था गुरुजी से बातें करते हैं। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। मैं जब गुरुजी से बातें की तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ, गुरुजी स्वरूप से हम कनेक्ट होके बातें किए। मुझे एहसास हुआ गुरुजी बातें सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। तो उसके बाद डॉक्टर ने जब पानी चढ़ी, इंजेक्शन पड़ी, तो डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड एम्बुलेंस से दूसरा हॉस्पिटल भेजा। वहाँ गई, जाते वक्त मुझे एम्बुलेंस में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक आवाज़ सुनी, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। जय गुरुजी। भगवान हमें गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे, गुरुजी आप साथ हो, मुझे ये एहसास कराओ। तो मुझे उस वक्त सुनाई पड़ी, तो ना जाने किस रिंगटोन सुनाई पड़ी, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जब मैं उस हॉस्पिटल में पहुंची संगत जी, तो जैसे अंदर गई, जहाँ पर पर्ची कटवाते हैं, तो वहाँ देखी साईं बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप और आशीर्वाद देते हुए थे। तो मैं समझ गई, गुरुजी आप साथ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब अल्ट्रासाउंड के अंदर गई तो फिर वहाँ भी साईं बाबा हाथ ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। जय गुरुजी। अल्ट्रासाउंड हुआ संगत जी, अल्ट्रासाउंड हुआ। पर अल्ट्रासाउंड होने के बाद हम फिर उस हॉस्पिटल से, उस जो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भेजा था, वहाँ आ गए। वहाँ गए तो डॉक्टर उठ चुका था संगत जी। वो उसके बाद फ़ोन से मेरी जो बहन थी वो परेशान थी, मेरी सिस्टर बहुत परेशान थी, उसे तकलीफ़ हो रही थी, पर उसे अच्छा नहीं लगा। ये सिंपल हॉस्पिटल था, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने बोला हम चलते हैं, और वहाँ डॉक्टर भी नहीं था, तो यहाँ क्या करना, दवाई दे दिया, इंजेक्शन पड़ गई। हम घर आ गए, डॉक्टर को व्हाट्सएप से रिपोर्ट दे दिया। व्हाट्सएप से बात हुई तो डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें बड़े हॉस्पिटल में, या तो मैं बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। तो मैं घर आ गई और बोला कि बड़े हॉस्पिटल इन्हें ले जाओ, इनकी ट्रीटमेंट जल्दी कराओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम घर आ गए संगत जी। फिर बगल के जो अंकल हैं, हमारे घर के हैं, तो उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा, बेटा इसको कोई दवाई नहीं पड़ा है और इंजेक्शन पड़ेगा कल। बेटा कोई ज़रूर बात है। वो बुजुर्ग थे,
गुरुजी महाराज जैसे लग रहा था हमें हमारे प्रभु बोल रहे हैं कि इसे बड़ा ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक का। वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बड़े हॉस्पिटल ले जाओ बेटा, इसका इंजेक्शन दवाई नहीं देने का मतलब है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हे मेरे मालिक। मैं उसी वक्त वो 6-7 तारीख उसके बाद घर गई। उसके बाद 8 मई था संगत जी, 8 मई था 2007 के 8 मई। संगत जी उसके उसी शाम उसके 7-8 बजे उसके अचानक दिमाग में आया कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं गुरुजी की मंदिर जाऊंगी, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। जय गुरुजी। गुरुजी कैसे अपने भक्तों को, कैसे अपने हाथ पकड़ते हैं अपने बच्चों का, मुझे एहसास हुआ। जय गुरुजी। तो उसे इंजेक्शन सुबह हुई 8 मई को 2023 को 8 मई को हम पहले गए हॉस्पिटल। वहाँ से अपनी बहन को इंजेक्शन दिलवाए, दवाई दिलवाए, सुई पड़ा। संगत जी हाथ में निडिल लगी थी। संगत जी उसी तकलीफ में, उसी कष्ट में बच्ची। गुरुजी अपनी बेटियों को कैसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें उसी कष्ट से, उसी तकलीफ से गुरुजी के मंदिर के लिए हम अपनी गाड़ी कर चुके थे। हम उसी अपनी गाड़ी से गए। जब जा रहे थे हम बड़े मंदिर की, तो हमें हर वक्त गुरुजी का शाइन दिखाई पड़ा, हर वक्त गुरुजी का एहसास हुआ। हमें बटरफ्लाई का दर्शन हुआ। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम जब जा रहे थे तो हमें त्रिशूल का दर्शन हुआ, ओम का दर्शन हुआ। संगत जी जय गुरु जी। मेरे भोले बाबा हमारे साथ थे, मेरे गुरु महाराज हमारे साथ थे, हमें कभी अकेला नहीं छोड़े। हम जा रहे थे संगत जी, हमारी सिस्टर बहुत तकलीफ़ में थी, रास्ते में भी कराह रही थी, पर कभी मैं पैर सहला रही थी, सर सहला रही थी, पर वो कष्ट में थी, बहुत छटपटा रही थी। पर गुरुजी अपनी बेटियों को किसी तरह से वहाँ तक पहुँचे। जब हम वहाँ गए तो जैसे हमारी गाड़ी रुकी, सेवादार की गाड़ी मिली। सेवादार गुरुजी अपने बच्चों को, बच्चे कष्ट में, हम लाइन में लगे तो आंटी जी ने वो कहा, बेटा आंटी जी इन्हें लाइन में मत लगाओ क्योंकि इन्हें तकलीफ़ है। सेवादार की गाड़ी आ गई, गुरुजी की गाड़ी आ गई, गुरुजी ने अपने बेटियों के लिए गाड़ी दी है। हमारे बच्चे भी थे साथ में। पहली बार उस दिन संगत जी, पहली बार मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची थी। मैं दिल खुश हो गया। जैसे मैं गाड़ी से उतरी, गुरुजी ने अपनी गाड़ी गुरुजी की गाड़ी थी, गुरुजी अपनी बेटियों को बैठाए, डायरेक्ट मंदिर तक पहुँचे। गाड़ी में ही सेवादार अंकल जी ने हमारी बहन को सॉरी संगत जी, गला थोड़ा सा खराब है। हमारी बहन को अंकल जी ने तुरंत ब्लेस किया। गुरुजी का छोटा सा रूप, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, गलती हो गई। पॉकेट स्वरूप जो था उसमें था गुरुजी का, गुरुजी थे, शिवलिंग थे, ओम बने हुए थे, गुरुजी का चरण था। बहुत ब्लेस किए गुरुजी महाराज, तुरंत आशीर्वाद दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ भूल चूक हो जाए मेरे मालिक तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। अगर कुछ मुंह से गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। फिर हम अंदर मंदिर की ओर गए, मंदिर में पहुँचे। जब लाइन में लगे तो शॉर्टकट करके हमें सेवादार ने आगे की ओर, सीढ़ियों की ओर चले गए। हम वहाँ से हमें निकाल दिए, सीढ़ी तक पहुँच गए। जब मैं सीढ़ी के ऊपर पहुँची, ऊपर बरामदे की ओर, वहाँ देखी
सॉरी, जब मंदिर में हम इन किए तो वहाँ लगा था गुरु गोविंदा गुरु मेरा पाल ब्रह्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। पहली बार गए गुरुजी की मंदिर, पहली बार कैसे बुलाए अपने बच्चों को। गुरुजी आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। जब हम बैठे वहाँ पे पहली बार मुझे बैठने का मौका मिला गुरुजी की मंदिर में से संगत जी, पहली बार। नहीं तो इतनी भीड़ होती है, अब कहाँ कितनी बार गए लेकिन हमें बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वहाँ बैठे 10-15 मिनट बैठे होंगे। तो जैसे बैठे, हम बैठे, हमारी बहन बैठी, बच्चे बैठे, आंटी जी बगल में एक आंटी जी थी, बहुत बहुत प्यारी सी थी, लंबी थी। मुझे नहीं पता, बाद में मुझे एहसास हुआ गुरुजी आप थे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आंटी जी ने बहन सिस्टर को एक लॉकेट स्वरूप हाथ में दिया। शुक्राना। जब वो बहन ने हमें दिया कि आंटी जी ने लॉकेट दिया, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी आपके बच्चे को जो चाहिए वो आपने दिया, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। सभी सेवादार बोलने लगे आंटी जी आप ठीक हो जाओगे, गुरुजी ने बुलाया, अब आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो, बिल्कुल आप ठीक हो गए, आप तो ठीक हो गए आप। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम गुरुजी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भगवान का पहली बार दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम प्रसाद खाने की जगह पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे तो उसने मुझे प्रसाद में, सोमवार का दिन था संगत जी, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला था। आंटी जी जय गुरु जी। तो मेरी बहन मेरे बच्चे सब खाए, पर मेरी बहन आधा खा पाई, मतलब मैं किसी तरह से उसे हलवा प्रसाद खिलाई, आधा खाई थी। फिर मैंने सोचा कि उसे मैं चम्मच से हलवा प्रसाद खिला दिया। चाय पी ली, उसके बाद चाय प्रसाद पी, उसके बाद वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद आधा खा पाई, आधा नहीं खा पाई। मैं बहुत कोशिश की कि वो पूरा खा लें, पर वो नहीं खा पाई। मैं सेवादार अंकल जी बोले, मैं पूछी अंकल जी नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात नहीं आंटी जी, इसे बंद करके रख लो, प्रसाद लेके घर चले जाना, घर में खिला देना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर भी आंटी जी को, बहन को बहुत कष्ट था, तकलीफ थी, पर उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी। सभी सेवादार बोलने लगे आंटी जी अब ठीक हो जाओगे, शुक्राना मालिक ने तुम्हें ठीक कर दिया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना। फिर हम उसी जब घर आए, कहते हैं कि मंदिर के आने के बाद डायरेक्ट अपना घर आना चाहिए, तो हम लोग घर आए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसके बाद घर आए तो फिर हम उसी वक्त अंकल जी ने बोला कि बेटा आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, बेटा दवाई नहीं है, इंजेक्शन पड़ा है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मैं उसी समय 7 बजे मैं हॉस्पिटल के लिए चली गई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो सीनियर डॉक्टर पेपर इनका देखा, सारा देखा, सिस्टर का सब कुछ देखा, तो उन्हें प्रॉब्लम थी, तकलीफ़ थी, इन्फेक्शन था। गुरुजी महाराज अपनी बेटियों को कैसे ठीक करते हैं वो जाने, उनकी रजा जाने। प्रभु वो अपने बच्चे को सदा कृपा करना, प्रभु सारी संगत पे कृपा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो उन्हें देखा गया, फिर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया,
उनको इतनी तकलीफ़ थी संगत जी। नोज़ के थ्रू उन्हें पानी चढ़ाया जाता था, पानी से उल्टी कराया गया, बहुत सारी तकलीफ़ हुई, सिटी स्कैन हुई, बहुत सारी तकलीफ़ हुई। तो एडमिट थी, आईसीयू में डाला गया। फिर उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनका प्रभु ने इलाज किया। जब एक कुछ ट्रीटमेंट हो रही थी, तो मैंने देखा गुरुजी का, मैं जब उनके कॉलर ठीक कर रही थी, गुरुजी का जो लॉकेट दिए थे, गुरुजी का लॉकेट सीने में चिपका हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक सबसे बड़ा डॉक्टर है संगत जी, सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, उनसे बड़ा कोई नहीं है संसार में। जय गुरुजी। उसके बाद उसके बाद उन्हें जब ले जाया जा रहा था सिटी स्कैन के लिए, तो मैं बोली कि लॉकेट नहीं उतारने के लिए, तो लोगों ने कहा कि हाँ। तो फिर रिक्वेस्ट किया गुरुजी से, प्रार्थना किया लॉकेट गले में रहने दीजिए। तो फिर अचानक एक डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गले में रहा। उसके बाद मुझे उसी पल जब जा रही थी अंदर सिटी स्कैन के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशबू आई, इतना सुंदर गुरुजी की गुलाबों की खुशबू। जय गुरुजी। मैं सोची गुरु महाराज आप प्रेजेंट हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आप सब देख रहे हो प्रभु, सब इलाज कर रहे हो, आप ही सब कुछ हो मेरे मालिक। जय गुरुजी। उसके बाद सारा ट्रीटमेंट हुआ संगत जी। जितना गुरुजी हमें बुलवाएंगे, उनकी बेटियां बोलेंगी, उनके बच्चे बोलेंगे, जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे। उसके बाद वो आंटी जी को फिर 1-2-4 दिन हॉस्पिटल में रखा गया संगत जी। उसके बाद उन्हें आराम हुआ। तो फिर जिस दिन, तो मैं सोची कि अब डिस्चार्ज किस दिन करेगा, तो मैं 2-3 दिन थी। उसके बाद मैं गई थी, घर आ गई थी संगत जी। 2-3 दिन से मैं नहाई धोई नहीं थी, तो मैं घर आई। तो हम 3 बहनें हैं संगत जी, तो बीच वाली बहन हमको छोड़ दिया कि आप ही रहना, अब सब ठीक ठाक है, हालात ठीक ठाक है, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, तो फिर अभी 1-2 दिन रखेगा। तो मैं आ गई। फिर दूसरा दिन अचानक खबर आया कि आज डॉक्टर डिस्चार्ज करेगा, बोले हैं सब ठीक है, डिस्चार्ज करेगा संगत जी। तो मैं गई, तो सीनियर डॉक्टर आ गए। तो जब चेकअप कर रहे थे, तो जैसे अंदर आए, गुरुजी का फ्रेगरेंस, इतनी गुलाबों की खुशबू। गुरुजी इतने लंबे तगड़े डॉक्टर थे, जैसे हमारे गुरु महाराज थे, लंबे एकदम वैसे। गुरुजी, तो मैं समझ गई गुरुजी आप हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अब सब ठीक हो गया। भगवान गुरु महाराज मेरी बहन को सदा रक्षा करना, उसकी तकलीफ़ों को सदा ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे घर से बहुत उसके बाद मैंने गुरुजी से पूछा, गुरु महाराज इस बच्चे को इतनी तकलीफ़ क्यों हुई, क्या इससे गलती हो गई प्रभु? तो एक मैसेज में लिखा था संगत जी, मारने वाला एक हाथ होता है, तो तेरे गुरु का 1000 हाथ है बचाने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी बहन के साथ किसी ने क्या किया नहीं किया पता नहीं, पर गुरु जी कहते हैं अगर मौन रह के, अगर आपको कोई तकलीफ़ दे तो चुप रह के सह लो, तो उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे ये चीज़ बहुत एहसास हुआ संगत जी, मुझे एहसास हुआ, और मैं चुप भी रही थी। और मैं गुरुजी से पूछी ये बच्चे को ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो पढ़ते लिखते हैं बच्चे तो कामयाब होते ही हैं। इस बच्ची ने किसी और का क्या बिगाड़ा था गुरुजी? इससे कोई क्यों जलता है? गुरुजी ने बताया कोई बात नहीं, जो तुम वैसे जब पढ़ी मैं कि तेरे गुरु का मारने वाला एक हाथ, बचाने तेरे गुरु का 1000 हाथ है बचाने के लिए। जय गुरु जी। और जो इस गलत किया है उसे सजा भी मिलेगी। गुरु जी,
मुझे बाद में ये एहसास हुआ, गुरुजी कहते हैं मौन रह के सह लो, जो सह जाता है उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। ये मुझे समझ आ गया। और जो भी तकलीफ़ हुई थी, गुरु महाराज ने हर चीज़ मुझे स्वरूप में दिखाया। संगत जी, हर चीज़ स्वरूप में दिखाया। जो जो उन्हें मेरी बहन को तकलीफ़ हुई थी, जो जो तकलीफ़ हुई थी, पेट में प्रॉब्लम, उसे स्वरूप में मुझे गुरु महाराज ने दिखाया। और गुरु महाराज ने कैसे रक्षा किया वो भी मुझे पता चला। गुरुजी, संगत जी, मुझे गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो विश्वास रखे संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखे। अगर कितना भी कोई भी कष्ट हो तो उन पे अगर अटल विश्वास है तो सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी मैं अपने बताती हूँ। आज 15 अक्टूबर है, नवरात्रि का दिन। मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, दूसरा सत्संग से शेयर कर रही हूँ। इस नवरात्रि से मेरी लाइफ की कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब मैं अपने अंकल जी से लास्ट बार बात की थी, इस अक्टूबर के नवरात्रि के अष्टमी का दिन था। संगत जी, मेरे अंकल जी के बीच में कुछ दीवार आ गए। मैं इधर ही सत्संग सुनी थी। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए सत्संग सुना कर, तू सत्संग नहीं सुनती है, सत्संग को इग्नोर करती है। संगत जी, नहीं सुन पाती हूँ, मैं उतना नहीं कर पाती हूँ संगत जी। थोड़ा सुनती हूँ, उतना पूरा नहीं सुन पाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, तेरे सत्संग सुना कर कुड़िए, सत्संग सुना कर। सत्संग में जवाब होता है संगत जी, लेकिन नहीं सुन पाती मैं एक बार एक आंटी का सत्संग सुनी थी। तो वो आंटी कह रही थी कि एक मैं गुरुजी के स्वरूप में एक सपने में, ड्रीम में शायद एक बालक को देखा। एक बालक को देखा। मैं ड्रीम में सोई थी। एक बालक कहता है, मैं किसी ने कहा जो चल बाहर चल, तो चल। तो वो आंटी बता रही थी, मेरे अंकल जी में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी संगत जी। वो आंटी बताती हैं कि दोनों में पता नहीं कौन सा ऐसा लोग थे कि जो उनकी खुशियों को अच्छा नहीं लगता था। वो आंटी जी बहुत परेशान थी कि जब वो दोनों हंसते बोलते थे, दोनों में खुशियाँ रहते थे, उनके घर में खुशियाँ रहते थे, तो कोई उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी। पता नहीं क्या चीज़ उनके साथ हो गया था। पर आंटी जी कहती हैं कि जब मैं सोई थी ड्रीम में, सत्संग सुन रही थी, तो सोई थी, एक बच्चा था। वो बोला चल, मेरे आंचल पकड़ के चल। तो गुरुजी हमारे कैसे बोलते संगत जी, हमें पंजाबी नहीं आती बोलने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं, आंटी जी बता रही थी, गुरुजी कहते हैं चल। तो वो छोटे, तो आंटी जी कहीं, आप तो बहुत छोटे हो, आप कहाँ जाओगे, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। तो अंकल बच्चे बोले तू चल। तो फिर कही ठीक है चल। तो वो बच्चा जो है कहीं ले गया आंटी जी को, कहीं ले गया, और ऐसी जगह ले गया, मतलब एक जंगल में ले गए, जहाँ एक एक आघोड़ी कुछ होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है संगत जी। आंटी जी बता रही थी कि होता है तो तपस्या करते रहता है वो, मतलब कि वहाँ पे हवन था, एक आघोड़ी था और एक बालक थे। तो तो आंटी जी को वो बालक जो थे, बच्चे जो थे, वहीं पर कहे बैठ। अब वो आंटी जी को डर लग रहा था वहाँ पे कि ये कैसी जगह है जो यहाँ अघोरी बैठा है, हवन कुंड है और एक औरत खड़ी है, एक लेडीज थी संगत जी। आंटी बोल रही थी मुझे डर लग रहा था। तो बालक बोलते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, तुसी यहीं बैठने के लिए बोलते हैं संगत जी। मुझे पंजाबी नहीं आती,
तो माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए शब्द में। तो बोलते हैं बैठने के लिए, फिर बच्चे ने बोला कि बैठने के लिए, फिर आंटी जी बैठ गईं। तो कहते हैं, आंटी जी कहती हैं कि एक काला कौआ को हाथ पैर बांध के टांग दिया गया था वहाँ पे पेड़ में, और वह घोड़ी बैठे थे, हवन कुंड था, एक एक महिला वहाँ खड़ी थी। संगत जी, ये पहली बार मैंने सुना, मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है। और आंटी जी का सत्संग गुरुजी हमें सुनवाए, हम कैसे सुने, मुझे समझ नहीं आता था, पर ये चीज़ें मुझे खुद पर एहसास हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में टेंशन क्यों है संगत जी, मुझे नहीं पता। मेरे मेरे अंकल जी में सब चीज़ ठीक था, मुझे नहीं पता। ये अक्टूबर की नवरात्रि ही थी, 2011 अक्टूबर में हम लोग लास्ट बात की थी अष्टमी के दिन। उसके बाद से संगत जी अभी तक हम दोनों बात कभी नहीं करते। हमारा एक बच्चा भी है संगत जी, 12 साल का, पर ना उसको अपने बच्चे की याद आती है, ना अपनी वाइफ की याद आती है। पता नहीं किस दुनिया में वो खोया है। तो वो सत्संग से मुझे अपने आप से एहसास हो रहा था कि ऐसी परेशानी से मैं गुजर रही हूँ। वो सत्संग लगता था कि मेरे लिए है संगत जी। वो ऐसी काली, मतलब कि वो आंटी जी बता रही थी कि ये कौआ जो होता है ना, वहाँ पे खड़ा, वो जो था हाथ पैर बांधे काला कौआ, वो काला जादू होता है। तो उस काला जादू को उसको हाथ पैर डाल के कौआ को हवन में डाल दिया, और उसकी जो राख होती है भभूत, उसको ना वो आंटी आंटी के पास पेपर में लपेट के दे दिया। संगत जी, मैं ये बात पहली बार सुनी थी, पहली बार, मुझे नहीं पता, पहली बार सुनी थी और एक दिन मैं अपने किचन में खाना बना रही थी शाम में संगत जी, तो मुझे कुछ एहसास हुआ। मैं जब रोटी बेल रही थी, शायद कुछ खाना बना रही थी, 7-8 बज रहे थे संगत जी, तो मुझे लगा मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप है। मेरे किचन के जाली लगे हुए हैं किचन की खिड़की से, तो मुझे लगा मेरे शिव जी हैं, मेरे भोलेनाथ हैं। मैं जय गुरु जी बोली, जय गुरु जी बोली, शुक्राना गुरु जी बोली, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मैं एक सत्संग सुनी थी गुरु जी, फिर मुझे कुछ सत्संग से एक जवाब आया कि वो माँ काली थी संगत जी। उनकी आंखें रेड थी, लाल थी, और बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी, बिखरे बिखरे बाल थे, पूरा हाफ बॉडी दिख रहे थे माँ काली का। जय माता रानी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज नवरात्रि के दिन संगत जी मैं ये बोल रही हूँ, हे माता रानी, जय माता रानी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। तो वो माँ काली थी। बाद में मैं पढ़ी, किस सत्संग से सुनी कि आंटी जी बता रही थी कि माँ काली मुझे स्वप्न में दर्शन दिया कि तेरे साथ काला जादू हुआ है, तेरे साथ काला जादू हुआ है। जो वो कह रही थी कि कभी पति के रूप में, कभी बेटे के रूप में, वो ऐसे शब्द, तो ये मुझे कुछ समझ आ रहा था संगत जी। मुझे लगा आंटी जी भी कह रही थी कि उन्होंने क्या मिलता है किसी को इतना दुख देने से, किसी को तकलीफ, किसी के परिवार को बर्बाद करने से। तो आंटी जी कही कि फिर उनके तो देखा कि मैं बिखरे बिखरे बाल थे, आंखें काली काली और श्यामला चेहरा, और बहुत रूप, मतलब माता काली का। मैं सोची मेरे शिव भोले बाबा का है। जय गुरु जी, शुक्राना। जब उस आंटी जी ने बोला माँ काली का स्वरूप था मेरे सामने संगत जी। मैं जब खाना बना रही थी किचन के सामने, भगवान को मुझे डर भी लग रहे थे, प्रभु मैं प्रणाम की, मेरे भोलेनाथ है, लेकिन माँ काली जी का दर्शन हुआ। जय माँ काली, जय माता रानी, जय माता रानी।
जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी बता रही थी, फिर उनके उनके घर में अंकल जी के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी, पर वो आंटी जी कह रही थी कि हमारे कोई परिवार का ही था। तो गुरुजी से पूछी, गुरुजी हमें बताओ कि वो कौन है। तो गुरुजी कहते, गुड़िए मैं समय पर सब बताऊंगा। तो उन्होंने, उनकी बेटी का शायद तबीयत खराब था, तो उनकी ससुराल जाना था आंटी जी को। तो फिर अंकल जी और आंटी जी में नहीं पड़ती थी, पर वो आंटी जी, जो आंटी जी से साथ ज़्यादा चिढ़ती थी आंटी जी, तो उस आंटी से चिढ़ती थी, तो अंकल जी बोले उस आंटी को भी अपनी बेटी के घर ले जाएंगे, उनका कोई अपना था। संगत जी, ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये सत्संग मेरे लिए है क्या, मुझे कुछ समझ आ रहा था। संगत जी, तो आंटी जा रही थी, फिर उसके बाद तो फिर कहीं कि गुरु महाराज से कुछ बोल नहीं सकती, गुरु जी बोले हैं चुप रहना है, दिखा वो खुद देख लेंगी कि कौन है, पक्का उन्हें प्रूफ चाहिए था। तो वो गाड़ी पे बैठी अपनी बेटी का, उनके बेटी का शायद बच्चे होने वाले थे, तो आंटी को वेट जाना था उनसे मिलने के लिए। तो अंकल जी से पूछी कि आप चलोगे, तो बोला हाँ चलूँगा। तो फिर वो आंटी भी जाएंगे, जिस आंटी से वो आंटी चिढ़ती थी, वो आंटी को तो बोला कि ठीक है चलो, दोनों गए, आधे रास्ते से उस आंटी को ड्रॉप कर लिया। वो आंटी गई, तो आंटी कह रही हैं, गुरुजी आंटी कह रही थी कि गुरुजी आप मुझे बताओगे कि वो कौन है। तो आंटी जी चुपचाप से मन मन में अपना गुरुजी का जाप कर रही थी, भजन सुनते रही थी। तो आंटी जी के जैसे जैसे जाप करती थी, वैसे वैसे उस आंटी जी के पूरे पसीने छूट रहे थे, पसीने छूट रहे थे। फिर भजन सुन रही थी, तो आंटी जी कहते हैं भजन क्यों, फिर तो इसने आंटी जी सुनते रहीं संगत जी, बिल्कुल सुनते रहीं। उसके बाद वो आंटी जी की पसीने और पूरा शरीर में खुजली होने लगा। तो आंटी जी कहती हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी चलो मुझे उतारो, गाड़ी मुझे उतारो। तो गुरुजी बोले, तो वो आंटी बताती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेरे घर को यही इसी ने परेशान किया, मेरे घर में इसी ने गलत किया है। तो प्रभु पे कहते हैं कि गुरुजी सब ठीक करते। फिर उनके उनके घर में सब चीज़ ठीक होने लगा। उन्होंने बताया कि गुरुजी का भजन सुनिए, गुरुजी का भजन सुनिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, इससे सारी चीज़ें प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। संगत जी, ये जो काले जादू के बारे में आंटी जी ने बताया, उन्होंने कहा कि ये कोई ठीक नहीं कर सकता है सिवा ईश्वर के अलावा, सिवा ईश्वर के अलावा इससे कोई ठीक नहीं कर सकता। ऐसी गंदी चीज़ें होती है ये, तो भगवान कभी किसी के साथ ऐसी तकलीफ ना करे। किसी का परिवार को बर्बाद करने से किसी को क्या मिलता है प्रभु, आप सदा रक्षा करना, जो बुरे लोग हैं उसे आप देखना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी। और फिर मैं आज एक सत्संग सुन रही थी, थोड़ी सी सुनी और सो गई। संगत जी, थोड़ी सी सुनी, पता नहीं ये सत्संग मेरे सामने बार बार क्यों आ रहा है संगत जी। तो मैं समझ रही हूँ कि हमारे साथ भी, मेरी लाइफ में भी कुछ परेशानी हुई है संगत जी। भगवान भोलेनाथ, माता रानी सब वही ठीक करेंगे, गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। गुरुजी कह रहे हैं मैं माँ के रूप में आ रहा हूँ, जय गुरुजी। तो कह रहे हैं, आंटी जी कह रही थी कि एक आंटी के घर में बहुत झगड़े हो रहे थे परिवार में। तो मरा हुआ मुर्दा का जो राख होता है ना, वो खिला दिया। अब बताइए संगत जी, किसी को इतनी बड़ी चीज़, किसी का घर को बर्बाद करने से किसी को क्या मिलता है संगत जी। भगवान भोलेनाथ हर किसी की रक्षा करे, ऐसे जो गंदे लोग होते हैं भोले बाबा, उससे रक्षा करे मेरे परमात्मा, मेरे भोलेनाथ मुझे रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं
नवरात्रि के दिन सत्संग कर रही थी। गुरुजी, मैं आज के कल 14 तारीख पितृपक्ष का लास्ट दिन था, तो मेरी बहन जो बोली कि पितरों के लिए वो उन्होंने खाना निकाला था, तो बोली गाय को या कुत्ते को, काला कुत्ते को खाना खिला देने के लिए। संगत जी, मैं गई तो अचानक से बहुत सारे गाय थे। मैं सोची इतनी भीड़ में किसी में खिलाऊं, मुझे डर भी लग रहे थे, बड़े बड़े थे, हैवी थे। तो मैं फिर साइड में लेके रखी, तो एक गौ माता आती हैं और सारे खाना खा लेती हैं। उसके बाद जब मैं घर आई, घर आने के लिए मुड़ी रास्ते से, संगत जी, येलो कलर का बटरफ्लाई, इतना प्यारा दर्शन, जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ घर आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उन आंटी का ही सत्संग सुनी। फिर जब मैं अपने सोसाइटी में पहुंची संगत जी, तो सोसाइटी में बहुत कम ऑटो आते हैं, पर एक ऑटो थे। मैं जिस तरह से टर्न हो के मैं आई, ऑटो के आगे लिखे बहुत बड़ा ओम था संगत जी, बहुत बड़ा ओम था और त्रिशूल थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, आप मेरे साथ हो, जो भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं गुरु जी से नाराज हो गई। बोली पता नहीं, मैं संगत जी, मैं लड़ाई भी करती हूँ कभी कभी गुस्से से। गुरु महाराज, गुरु जी, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे सारे रिश्ते मैं उनमें ढूंढ लेती हूँ, मुझे बहुत प्यार आता है। गुरु जी, मेरी मम्मी नहीं है, मेरी सासू माँ तो वैसे ही हैं, फादर इन लॉ वैसे ही हैं, वो भी अच्छे नहीं हैं। प्रभु क्षमा करना मेरे संगत जी, वो लोग अलग हैं। मेरी मम्मी गुजर गई है, मेरी माँ नहीं है, पापा हैं, बुजुर्ग हैं उतना सब। तो संगत जी, मैं आज एक दिन लड़ाई भी कर लेती हूँ गुरु जी से। बोली मैं पिताजी, गुरु माँ, गुरु भाई, गुरु पापा, अभी मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैंने उस दिन पूजा भी नहीं किया संगत जी, मैं पूजा भी नहीं की, कुछ भी नहीं की। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं, मैं परेशान थी ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं नीचे गई, मुझे 1 घंटा पहले मेरी 3 बजे तक मेरी तबीयत खराब होने वाली थी। गुरुजी को पता रहता है हमारे बच्चे को कभी क्या ज़रूरत पड़ जाए। संगत जी, लिफ्ट मुझे नहीं मिली, मैं सीढ़ियों से उतरने लगी। जब सीढ़ियों से उतरी संगत जी, मेरे पास जो ब्राउन कलर का बटरफ्लाई मेरे हाथ पकड़े, मेरे सर पे टच किए, मैं हाथ को झाड़ ली संगत जी, मैं हाथ को बिल्कुल झाड़ ली, पता नहीं क्या है। जब गए देखी, गुरु महाराज आप हो, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज मेरे हाथ पकड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर सर पे मेरे हाथ रख, गुरु जी बटरफ्लाई मेरे सर पे रखे। उसके बाद शुक्राना किया मैंने। हे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी सच कहते हैं कि बच्चे नादान होते हैं, उनके बच्चे नादान होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं भूलते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ बाप सदा अपने बच्चों के ध्यान रखते हैं। गुरु जी, मैं उस दिन कुछ ध्यान ही नहीं था मुझे कुछ करने का, मैं आपसे झगड़ा कर ली थी, लड़ाई कर ली थी, बस कुछ नहीं बोली। पर मेरे गुरु महाराज मेरे हाथ पकड़े, मेरे सर पे हाथ रखे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उसके बाद मैं घर आई संगत जी, मुझे बचपन से ये जो है गले में ना कुछ खाती हूँ मैं कभी कभी मिर्च वगैरह, तो मुझे एलर्जी हो जाती है, नीचे से अंदर की ओर बाहर की ओर सांस नहीं आती। मुझे आज तक नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है मुझे नहीं पता संगत जी। कुछ पल के लिए मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे गुरु महाराज पहले मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा बच्चे का तबीयत ख़राब होने वाला है।
बहुत। उसके बाद मैं जैसे पोहा पोहा खा रही थी, मेरा गला खराश हुआ, खांसी आए बह गई और मुझे सांस नहीं, मेरे गले में उस पल मुझे 2-4 मिनट मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है संगत जी। उनका नाम दिल से लिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जल प्रसाद पी संगत जी। जल प्रसाद एक अमृत है, एक दवाई है। मैं कुछ भी परेशानी होता है, कोई भी तकलीफ होता है, मैं जल प्रसाद लेती हूँ, तिलक प्रसाद, चंदन प्रसाद लगाती हूँ। उसके बाद मैं कुछ करती। आज मैं 6 महीने से कोई दवाई नहीं ली। मैं 1 सप्ताह पहले एक कैल्शियम की दवाई ली जाके। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहे थे, मैं सोची कि विटामिन की कमी हो गई है, तो मैं एक दवाई ली संगत जी। जब एक कैल्शियम की दवाई ली तो मैंने कुछ नहीं देखा, पर जब मैं दवाई देखी 7 नंबर थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पापा ये तो दवाई आप ही नहीं दिया। जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैं उसके बाद जय गुरु जी संगत जी, मुझे थोड़ा कुछ याद नहीं आ रहा है। एक बार और मैसेज आया, कुड़िए तू पैसे की चिंता मत कर, तेरी तेरी कोई काम रुकी है? आज तक तेरा जो चल रहा है, तेरा कोई भी काम नहीं रुका है ना? मैं सब कुछ करूँगा। कुड़िए तेरी एक एक ब्लैक मैजिक जो तेरे शरीर पे हुई है, वो सब ठीक करूँगा। पता नहीं गुरु जी, संगत जी मेरे ऊपर कौन जादू टोना कर दिया है, जो मैं सचमुच जब बचपन से 10 साल की थी, तो मैं बचपन थी, जब से मैं होश संभाली मेरे घर में बहुत सारी टेंशन थी। मेरी मम्मी भी टेंशन में गुजर गई, उनके साथ भी चिड़चिड़ापन बहुत था, टेंशन से मेरे घर की हालात बहुत परेशानियों से गुजरा। और मेरे ऊपर कौन सा ब्लैक मैजिक कर दिया संगत जी, ये चीज़ मैं नहीं पहचानती। मेरे गुरुजी जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा कौन कर दिया। मेरे घर परिवार की रक्षा करे प्रभु, हे गुरुजी महाराज। अब गुरुजी के घर में हमारे जो परिवार, सारे परिवार की रक्षा करे, सारी संगत की रक्षा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पूरे परिवार की रक्षा करें, सारी परेशानियां दूर करें प्रभु। मुझे आप पे ही भरोसा है, सब कुछ आप पूरा करोगे। परेशानियां जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी मेरे घर को परेशान करता है, उसे आप देख लोगे मेरे मालिक। मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया भी, जो परेशान किया उसको भी मैंने देखा। फिर कहते हैं कुड़िए कुड़िए, फिर एक मैसेज पढ़ी तो उसमें लिखा था, कुड़िए तुझे जो रुलाया है, अब उसकी बारी है रोने की। जय गुरु जी। तू जितना रोई है उससे दुगना वो रोएगा, अब उसकी समय आ गई रोने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं ये बोल रही हूँ कि एक और बात बता रही हूँ। मुझे गुरुजी का दर्शन, आप दिल से उन्हें ध्यान लगाओ संगत जी, आप दिल से उन्हें ध्यान लगाओ, प्रभु का दर्शन मिल जाएगा। हर पल दर्शन मिलेगा प्रभु का। गुरुजी कहते हैं आँख बंद करो, उसके बाद ध्यान लगाओ, मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे गले के बीच में हूँ। संगत जी पहली बार मुझे एहसास हुआ, मैं सोचती थी गुरुजी के चोला छोड़ने के पहले जो सर पे जो प्रणाम करते हैं चरणों में, तो उनका स्वरूप सब रहता है। जो मैं ये एहसास की गुरुजी, मेरी संगत जी मेरी ये आदत हो गई है, जब मैं परेशान होती हूँ अपने गुरु माँ के चरणों में चली जाती हूँ। कुछ पल मुझे चाहिए, 10 मिनट 5 मिनट। गुरुजी कहते हैं कुड़िए कम से कम मेरे सामने 10 मिनट, कुछ भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, तुझे रोना भी हो, मेरे स्वरूप के सामने रो ले। किसी और के सामने बातें बताने से कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया मजाक करती है। जय गुरु जी। हे परमपिता परमेश्वर,
मेरे माँ बाप जो सिखाते हैं वो सही करते हैं। बच्चे को, छोटे बच्चे को जब चलना माँ बाप सिखाते हैं, गुरु महाराज हमें चलना सिखाते हैं, संगत जी चलना सिखाते हैं, तो मैं उनसे बातें जब करती हूँ, गुरु जी सारे, संगत जी आप ध्यान लगाओ, बिल्कुल ध्यान लगाओ संगत जी। आप जब ध्यान लगाइएगा संगत जी, 10 मिनट जितना आपके पास वक्त हो, आप कोशिश करें भगवान से बातें करने का। सारे आपको हर पल एहसास होगा, रब सामने दिखेंगे। संगत जी मुझे नहीं पता था 7 नंबर, मैं जब 7 नंबर क्या क्या इशारा कर रहा है। संगत जी आज से नहीं, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, 7 नंबर मुझे गुरुजी स्वरूप पे मुझे 7 नंबर इशारा, जब मैं रो जाती हूँ मुझे गुरुजी 7 नंबर हर पल 7 नंबर दिखता है गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी कहते हैं कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जब तेरा महाशिव तेरे बाँह पकड़े हैं तो कुछ तुम्हारे शिव साथ हैं, फिर तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 नंबर हर पल 7 नंबर मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया, इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं एक बात बताती हूँ आपको, मुझे ये नहीं पता, नहीं समझ पा रही हूँ मैं, आज से नहीं, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे जो स्वरूप मिला था वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैं जब उस स्वरूप के लिए लेमिनेशन करने के लिए गई तो स्टूडियो वाली की बोली भैया आप रखो, उन्होंने बोला आज नहीं मिलेगा मैडम, जो आपको 17 तारीख को मिलेगा। मतलब कि मैं मई में स्वरूप लेके आई थी संगत जी, मुझे पहली बार, हाँ ये बात नहीं बताई, पहली बार जब हम मंदिर गए थे तो पूरे परिवार को हमें भी बड़ा स्वरूप मिला संगत जी, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत प्यारा स्वरूप था मेरा, मुझे मिला, मेरे बच्चे को भी पॉकेट स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन को भी लॉकेट स्वरूप मिला और पॉकेट स्वरूप मिला संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक को, पूरा ब्लेस किए मेरे घर परिवार को। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 7 नंबर की इशारा हुआ प्रभु, हर पल मुझे 7 नंबर का एहसास होता है, हर पल मुझे भगवान स्वरूप में 7 नंबर का इशारा करते हैं। मैं नहीं समझ पाई 7 नंबर क्या बता रहे हैं गुरुजी। जब मैं एक आंटी जी का सत्संग सुनी तो उन्होंने कहा 7 नंबर, तो एक सत्संग में कुड़िए ये 7 नंबर, कुड़िए तेरे ये 7 नंबर तेरे के लिए ब्लेस करता हूँ, मुझे आशीर्वाद देता हूँ, ये 7 नंबर का सत्संग तुम्हारे लिए है। जय गुरुजी। तब उन्होंने बताया सत्संग में, जब आंटी जी का मैं सत्संग सुनी, गुरुजी का कहते हैं कि सत्संग सुन, सत्संग सारी संगत को बोलते हैं सत्संग सुनने की, सत्संग में सारे जवाब छिपे रहते हैं संगत जी, तो सत्संग सुनने में सारी जवाब छिपे रहते। तो 7 नंबर आंटी जी बता रही थी, 7 नंबर गुरुजी का नंबर है, 7 नंबर लक्की नंबर मेरे प्रभु का नंबर है। और 13 तारीख फेवरेट तारीख 13 हूँ, 13 तारीख 13 हूँ संगत जी। मेरे भतीजे का भी जन्म 13 तारीख को हुआ, मेरा भाई का भी जन्म 13 जुलाई को हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं ये बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। मुझे स्वरूप में भगवान का दर्शन होता है, जब मेरे पास स्वरूप नहीं था, जब मैं तुरंत में जुड़ी थी, मुझे गुरु महाराज का दर्शन दीवारों में हुआ। गुरुजी साक्षात खड़े हो गए वाइट चोले में,
और उनकी फोरहेड पे लिखा था ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तरस गई। और आज भी मैं, स्वरूप तो मेरे घर में भगवान हैं, लेकिन हर दीवार में, संगत जी, हर दीवार में मेरे गुरु महाराज का स्वरूप दर्शन किया हमने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ बातें कर रहे थे संगत जी, तो मुझे अपने आप 7 नंबर दीवारों में दर्शन हुआ। 7 नंबर गुरु जी कहते हैं मैं प्रेजेंट हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्रभु, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब मैं ये बताती हूँ संगत जी कि मुझे स्वरूप में 8 जोड़े, संगत जी किसी को नहीं पता है घर में, आज मैं सत्संग शेयर कर इसके बारे में बता रही हूँ। सत्संग में 8 जोड़े मैंने गिना संगत जी। उसमें मुझे दर्शन भोले बाबा का हुआ, बजरंगबली का दर्शन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भोले बाबा, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। उसके बाद मेरे गुरु महाराज, मैं जब ध्यान लगाती हूँ, मेरे प्रभु मुझे पता है गुरु महाराज आप हो। संगत जी, ये स्वरूप हमारे गुरु महाराज स्वयं विराजमान है, स्वरूप में स्वयं विराजमान है संगत जी। तो कहते हैं कि गुरु जी स्वयं विराजमान है स्वरूप में, तभी गुरु जी कहते हैं स्वरूप, गुरु जी की स्वरूप इधर उधर नहीं रखना है, क्योंकि गुरु जी स्वयं विराजमान है। 8 जोड़े आँखें दिखती है संगत जी, 8 जोड़े आँखें। मैं संगत जी, मैं गिनी कि कितने आइस हैं आँखों में। मैं 8 जोड़े संगत जी, 8 जोड़े आइस जब मैं ध्यान लगाती हूँ। गुरु जी कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। मेरे गुरु महाराज की आइस मैं देखती हूँ, मुझे दर्शन मिलते हैं प्रभु। संगत जी आप भी ध्यान लगाओ, आप भी ध्यान लगाओ, आपके प्रभु स्वयं अपने स्वरूप में दर्शन देंगे। आप ध्यान लगाओ संगत जी। 8 जोड़े आइस और सारे शिव जी के, गुरु महाराज, गुरु जी के, माता रानी के, लड्डू गोपाल के, संगत जी सब कुछ उन्हीं में है। सारे हमारे गुरु जी महाराज में सारे देवी देवताएं स्वयं। मैं जब रोटी बनाती हूँ, पहले बार मैं बनाई थी कड़ी प्रसाद, मुझे सारे दर्शन मिले, सारे दर्शन उसमें ओम था। जब मैं खाना बनाती हूँ या खाना मेरे परिवार में भी, संगत जी हम लोगों की आदत हो गई है कि जब गुरु पापा का जब तक चाय बिस्किट जो भी होता है, तो जैसे लगता है कि हमारे पिताजी नहीं खाए हैं अभी तक, भूखे होंगे ना, भूख लगेंगे उन्हें। तो जब तक हम लोग उन्हें भोग नहीं लगाते हैं, तो हम बहनों की आदत हो गई है, जब तक उन्हें भोग नहीं लगाएंगे तो हमें चैन नहीं मिलती, क्योंकि हम भोग लगाते हैं संगत जी। जो भी बनता है, आप जो कोई स्पेशल नहीं, जो खाना बनता है, जो आप नाश्ता करते हो, जो खाना, जैसे आपके घर में माता पिता हैं, वैसे ही वो गुरु महाराज हमारे माता पिता हैं, हमारी माँ हैं, हमारे पापा हैं। हम अपने हमारे घर के सबसे बड़े वही हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है संगत जी, वही सबसे बड़े हैं संगत जी। हर खाना में हमें दर्शन मिलते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के जल प्रसाद स्वरूप के सामने रखें, गुरु जी उस प्रसाद को अमृत बना देते हैं संगत जी। जब कोई दवाई खानी हो या पेट दर्द हो या कोई भी तकलीफ़ें हो, तो आप थोड़ी जल प्रसाद से, ऐसा नहीं है कि आप दवाई मत खाओ। गुरु जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और उसी जल प्रसाद से आप दवाई खाएं, आपकी तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं। भगवान उसमें आशीर्वाद भरते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करने के लिए सोच रही हूँ। अब मुझे थोड़े बहुत सारे हैं। अब मैं तीसरे सत्संग में शेयर करूँगी। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है संगत जी। तो हम सत्संग विराम करने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु जी मेरे वाहेगुरु जी। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु जी। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करण अंकल जी, आपके सत्संग शेयर करने के लिए सहयोग किए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ किस पे सत्संग शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपका शुक्राना। जय गुरु जी। करण अंकल जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी हमारे पूरे परिवार के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर संगत जी, अगर मुझे कुछ भूल चूक हो जाए गुरु जी मुझसे, तो क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी नादान बेटी हूँ। कुछ गलती हो जाए मुझसे, भूल चूक हो जाए, उसके लिए क्षमा कीजिए गुरु जी, क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यार गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। करण अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब सत्संग में यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग में फिर सत्संग गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुन लिया आंटी का सत्संग। अब आपको सुनाते हैं कथा। संगत जी, कथा का शीर्षक है कि हम इतने कहते हैं पांच चोर हमारे जो अंदर घूम रहे हैं, 5 चोर हमारे रहते हैं। उस विकारों को भोग कर तब भी हम तृप्त नहीं हो सकते। कैसे? आप कथा सुनाते हैं कि तृष्णा कभी मिटेगी नहीं। ये कथा का शीर्षक नाम है। चलिए संगत जी, एक महापुरुष के पास एक जो है कोई एक आदमी आया, उसका शरीर पूरा गला हुआ था, पूरा शरीर गला हुआ था। तो महापुरुष के पास आया तो महापुरुष संत ने कहा कि हाँ, भोग लिया तूने सारे रस भोग के आया है, तो अब भी तेरे अंदर तृष्णा मिट गई? तो नहीं मिटी तो बता। तो उसने बोला कि मैंने सब रस भोग के देख लिए, किसी में सुख नहीं है, और सुख नहीं मैंने हर चीज़ को भोग के देख लिया। तो उसने क्या करा, महापुरुष ने बोला इसको वो जो है संगत जी इतना गंदा था, काफ़ी दिन से नहाया हुआ नहीं था और शरीर उसका गल गया था। वासना भोग कर उसका शरीर गल गया था। तो उससे जो है उसका शरीर पूरा ख़त्म हो गया था। उन्होंने उसको नहलाया, तो उन्होंने महापुरुष ने नहलवाया और उसके सर पे हाथ रखा तो जा नाम जप। संगत जी, महापुरुष का हाथ रखने से उसके मन में नाम चला। तो जब नाम चला, उसने काफ़ी दिन तक नाम जपा। तो जब नाम जपा तो उसने बोला कि अब बता, तुझे वो जो तू रस भोग रहा था, काम रस, सारे रस भोग, उसमें आनंद था, इसमें आनंद है। उसने बोला कि ये नाम में इतना आनंद है कि इसका एक तिनका भर भी, एक
तिनका भर भी कहते हैं उसमें रस नहीं है। कोई रस नाम से बड़ा रस कोई भी नहीं है। नाम में सारे रस हैं, तो नाम जैसा रस किसी में नहीं है। संगत जी, उसने महापुरुष ने उसके अंदर नाम रस जगाकर ये दिखा दिया कि संसार के रस फीके हैं नाम रस के आगे। तो इस कहानी का शिक्षक क्या है संगत जी कि हम संसार के पीछे भागते रहते हैं। संसार के पीछे भाग कर हम सारे करते हैं अपने काम वासना और मियाँ बीवी बच्चों के पीछे भाग के अपना जो है संसार, अपना जो भक्ति राह को नहीं चुन पाते। तो इसका मीनिंग यही है कि हमें जो है परमात्मा का रस नाम जपना चाहिए, अमृत वेला संभालना चाहिए और गुरु की कृपा आप पर होगी, गुरु की मेहर आप पर होगी। क्योंकि हम जो है ना इन चीज़ों से वो हो जाते हैं वंचित कि हमें जो है सच्चा रस प्रेम जो है परमात्मा के लिए होता है, और प्रेम में जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उसमें अलग ही रस होता है, और उस रस में जो आनंद होता है ना वो किसी रस में नहीं होता। आपको सोचना होगा कि परमात्मा का रस सबसे महान है। इसका यही मीनिंग है इस कथा का कि परमात्मा जैसा रस किसी में नहीं है, और गुरु से प्यार करें और गुरु का नाम जपेंगे, जो वो रस होगा ना वैसा रस आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आप जो है दुनिया में वैसा रस ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इतना आनंदमय रस होता है नाम जपने में, क्योंकि एक बार आप में चल गया ना, चलने की देर है, आपके अंदर चलने पड़ा रस, तो आपको कोई रस अच्छा नहीं लगेगा, नींद अच्छी नहीं लगेगी, कहते हैं भूख नहीं लगेगी आपको। इतना रस में आनंद होगा कि आपको भूख प्यास सबको भूल जाएंगे, नींद भूल जाएंगे। आपने देखा होगा जो जिनको ये रस आता है वो भूख प्यास सब भूल जाते हैं परमात्मा के रस के आगे, क्योंकि परमात्मा महासागर है तो उसका रस भी महासागर होगा। और संगत जी, आप भी इस रस में डूबिए। अमृत वेला 19 अक्टूबर को अमृत वेला संभाल रहे हैं 1:45 बजे। सब जुड़ जाइए, गुरु की कृपा होगी सारी संगत पर, और सारी संगत अपना जुड़कर गुरु की मेहर करिए, और गुरु की मेहर से सारे काम आपके होंगे और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा होगी तभी आपको आनंद आएगा। आनंद के सागर में आप डूबेंगे, और आनंद के सागर में डूबेंगे और गुरु की कृपा आप पर होगी। चलिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, आपको प्यार प्यार सत्संग मिलते रहेंगे। और इस कथा से क्या मीनिंग हुआ कमेंट में जरूर बताना। इस सत्संग सुन के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और आपको भी कोई सत्संग शेयर करना हो, लोटा ब्लेस कराना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से जो भी कांटेक्ट कर सकता है सबका मैं जो है जवाब दूंगा। और मेरा जो है सुबह जो है मैं जो 10 बजे से 11 बजे तक सुनता हूँ फ़ोन कॉलिंग, और शाम को 6 बजे तक 6 से 7 बजे तक फ़ोन कॉलिंग सुनता हूँ। उसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं। और बाकी आपने ऑल टाइम बात करनी है, पूरे दिन बात करनी है, तो मेरा जो है ज्वाइन बटन मेरे मेंबर बन जाइए। मेंबर कैसे बनते हैं मेरे फ़ोन पर पता कर लीजिए, मैं बता दूँगा। और जो सुपर थैंक्स है जो हार्ड बना हुआ है $1 वाला, उस पर भी मुझे आपको सत्संग अच्छा लगता है तो दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अगले सत्संग मिलेंगे प्यारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत का शुक्राना। छोटा सा सेवक प्रणाम करता है सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।